हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईएस में यूनिट नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, स्पाशियल रेफरेंसिंग एंड पोजीशनिंग। Dash main reference surfaces have been established to approximate the shape of the earth. Options हैं geoid and ellipse, EID and GID, GID and ellipse, geoid and ellipsoid. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जियोइड एंड इलिप्सॉइड। अगर हम अर्थ के शेप की बात करें तो अर्थ का जो शेप होता है वो एग्जैक्टली स्फीयर नहीं होता है, एग्जैक्टली राउंड नहीं होता है, बल्कि पोल्स पे अर्थ का जो सरफेस होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है। तो अर्थ के शेप को समझने के लिए हम टू मेन रेफरेंस सरफेसेस यूज करते हैं, जो कि होते हैं जियोइड एंड इलिप्सॉइड। जियोइड, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जियोइड का जो सरफेस है वो इररेगुलर होता है। इसमें कई सारे वेरिएशन होते हैं, क्योंकि कई सारे हिली रीजन होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं, तो इसीलिए जो जियोइड का सरफेस होता है वो इररेगुलर होता है। और उसके अलावा जो सेकेंड हमारा रेफरेंस सरफेस है इलिप्सॉइड, ये एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अगर हमें फिजिकल अर्थ को आइडियली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल मॉडल चाहिए होगा। तो मैथमेटिकली जब हम इसे आइडियलाइज्ड करते हैं तो ये बनता है इलिप्सॉइड। तो इस तरह से दो तरह के रेफरेंस सरफेसेस हम यूज करते हैं, जियोइड एंड इलिप्सॉइड। जियोइड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डैश। ऑप्शंस हैं विड्थ, हाइट्स, रेंजेस एंड वेट्स। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइट्स। जियोइड एक इमेजिनरी सी लेवल सरफेस है और ये एक वेवी सरफेस है जो कि पूरी अर्थ के ऊपर होता है। तो अगर हमें हाइट देखना है, अगर हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तब हम जियोइड का यूज करते हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जब उन्हें अर्थ सरफेस के नीचे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैलकुलेट करनी होती है, किसी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना होता है, तब वो जियोइड का यूज करते हैं। Ellipse, which defines an ellipsoid or spheroid, is called a dash. Options हैं major ellipse, meridian ellipse, minor ellipse and none of the above. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरिडियन इलिप्स। The height determined with respect to a tide gauge station is known as dash height. Options हैं ellipsoidal, orthometric, geoid and GPS. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोमेट्रिक। जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, अलग अलग हाइट्स के बारे में यहाँ पे बताया है। कैपिटल एच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थोमेट्रिक हाइट को, स्मॉल एच बता रहा है इलिप्सॉइडल हाइट फ्रॉम जीपीएस, एंड कैपिटल एन जो है वो डिनोट कर रहा है जियोइड हाइट को। तो एक इक्वेशन हमें मिलती है, कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच माइनस एन, जिसका मतलब है कि ऑर्थोमेट्रिक हाइट जो है वो इक्वल है इलिप्सॉइडल हाइट फ्रॉम जीपीएस माइनस जियोइड हाइट। A dash is a mathematically described technique to represent Earth's curved surface on a flat map. Options हैं map projection, map selection, map distortion and map reference. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम अर्थ सरफेस को फ्लैट मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। Which of this is not a class of map projection? Options हैं azimuthal, elliptical, conical and cylindrical. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इलिप्टिकल, क्योंकि मैप प्रोजेक्शन जो होता है उसमें 3 क्लासेस होती हैं, और जो 3 क्लासेस होती हैं मैप प्रोजेक्शंस की वो हैं अजीमुथल, कोनिकल एंड सिलेंड्रिकल। और यहाँ पे हमसे पूछा था कि कौन सी क्लास है जो कि मैप प्रोजेक्शन की क्लास नहीं है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इलिप्टिकल। Which of this is not an aspect of map projection? ऑप्शंस हैं नॉर्मल, कॉन्फॉर्मल,
ट्रेवर्स एंड ऑब्लिक। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फॉर्मल। सबसे पहले हम समझते हैं कि एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन है, प्रोजेक्शन प्लेन का जो ओरिएंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोब, उसी को हम एस्पेक्ट बोलते हैं। मीन्स एस्पेक्ट इज डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन प्लेन ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लोब। तो जैसे कि अभी हमने क्लास के बारे में डिस्कस किया कि प्रोजेक्शन में 3 मेन क्लासेस होती हैं, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल एंड अज़ीमुथल। उसी तरीके से प्रोजेक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं, नॉर्मल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, कौन सा जो ऑप्शन है वो मैप प्रोजेक्शन का नहीं है इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फॉर्मल। The distortion property of map are typically classified into dash. Options हैं orthomorphic equivalent, orthomorphic conformal, equidistant conformal orthomorphic, equivalent equidistant conformal। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्विवेलेंट इक्विडिस्टेंट कॉन्फॉर्मल। जो डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टी होती है वो 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये इस पे डिपेंड करता है कि मैप में प्रोजेक्शन के बाद कौन सी चीज डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है। तो जो भी डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टी है उसको हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विडिस्टेंट एंड कॉन्फॉर्मल। कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोमॉर्फिक मैप प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे मैप में जो एंगल बनता है 2 लाइंस के बीच में वो सेम होता है जो कि कर्व्ड सरफेस में 2 लाइंस के बीच में बन रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम एंगल और शेप्स को करेक्टली शो कर सकते हैं, मतलब कि जो कर्व्ड रिफरेंस सरफेस हमारा है उसमें जो एंगल और शेप बन रहा है उसे हम करेक्टली मैप में शो कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है वो है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट मैप प्रोजेक्शन को हम इक्वल एरिया मैप प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे एरिया सेम होता है, मतलब कि जो मैप प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं मैप में जो एरिया है वो सेम रहेगा, वो आइडेंटिकल रहेगा जो कि कर्व्ड रेफरेंस सरफेस का एरिया है। इसका मतलब ये है कि इस वाले प्रोजेक्शन में हम एरिया को करेक्टली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और थर्ड जो टाइप है वो है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मैप प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जो लेंथ है, जो पर्टिकुलर लाइंस है उसकी जो लेंथ है मैप के ऊपर वो सेम रहेगी जो कि कर्व्ड सरफेस में लाइंस की लेंथ है। तो इस तरह से ये 3 तरह के मैप प्रोजेक्शन होते हैं और इसी के बेसिस पे हम डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करते हैं। UTM स्टैंड्स फॉर डैश। ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन मर्केटर, यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मर्केटर, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन मेरिडियन एंड यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मेरिडियन। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मर्केटर। यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मर्केटर, और जिसे हम UTM बोलते हैं, ये एक ग्रिड बेस्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे हम अर्थ पे किसी भी लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। ये एक ग्रिड बेस्ड मेथड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे हम अर्थ पे किसी भी लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और करंटली जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो है WGS84। Currently, the WGS84 ellipsoid is used as the underlying model of the Earth in the UTM coordinate system. यहाँ पे हम UTM का डायग्राम देख सकते हैं। बेसिकली UTM एक ग्रिड बेस्ड मेथड है जिसकी हेल्प से हम अर्थ सरफेस पे किसी भी लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। Dash coordinate systems are used to locate data on the Earth's surface in a 3D space. Options हैं planar, local, global and parallel. Correct answer आएगा option number C, global. The local vertical datum is implemented through a dash. Options हैं labeling network, labeling connection, leveling network and leveling connection.
करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवलिंग नेटवर्क। A satellite-based positioning system does not include dash. Options हैं space segment, control segment, user segment and time segment. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइम सेगमेंट। क्योंकि जो सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जो सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम का सेटअप होता है, उसमें 3 हार्डवेयर सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन 3 हार्डवेयर सेगमेंट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, जो कि है स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट का मतलब होता है द सैटेलाइट दैट ऑर्बिट द अर्थ एंड द रेडियो सिग्नल दैट दे एमिट्स। कंट्रोल सेगमेंट मीन्स द ग्राउंड स्टेशंस दैट मॉनिटर एंड मेंटेन द स्पेस सेगमेंट कंपोनेंट्स। एंड लास्ट है यूजर सेगमेंट, मीन्स द यूजर विद देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कंडक्ट पोजीशनिंग। Satellite image use the dash encoding method for data storage. Options हैं cell by cell, run length encoding, quad tree and spatial system. Correct answer आएगा ऑप्शन नंबर ए, cell by cell. Satellite image data storage के लिए cell by cell encoding method use करती है। A satellite equipped with a clock at a specific moment sends a radio message that includes clock reading, space reading, hours reading, seconds reading. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉक रीडिंग। और क्लॉक रीडिंग के अलावा इसमें और इंक्लूड होता है द सैटेलाइट आइडेंटिफायर, इट्स पोजीशन इन ऑर्बिट एंड इट्स क्लॉक रीडिंग। तो 3 मेन चीज इसमें इंक्लूड होती है। जो भी सैटेलाइट है उसमें ये 3 चीजें इंक्लूड होंगी, सैटेलाइट आइडेंटिफायर, इट्स पोजीशन इन ऑर्बिट एंड इट्स क्लॉक रीडिंग। The determination of a position based on 3 distances is called dash. Options हैं triangulation, trilateration, trial and transformation. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइलिट्रेशन। रिलेटिव पोजीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश। ऑप्शंस हैं डिफर पोजीशनिंग, सिमिलर पोजीशनिंग, डिफरेंशियल पोजीशनिंग एंड नेटिव पोजीशनिंग। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल पोजीशनिंग। Dash is an integrated systematic network of reference receivers covering a large area. ऑप्शंस हैं रेफरेंस पोजीशनिंग, डिफरेंशियल पोजीशनिंग, नेटवर्क पोजीशनिंग एंड नेटिव पोजीशनिंग। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क पोजीशनिंग। कैरियर फेस मेजरमेंट वर्क्स ऑन डैश। ऑप्शंस हैं स्यूडो रेंजिंग, रिलेटिव पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, कैरियर वेव। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव पोजीशनिंग। जीपीएस यूएस मिलिट्री ग्लोनास डैश। ऑप्शंस हैं इंडियन मिलिट्री, यूके मिलिट्री, ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एंड रशियन मिलिट्री। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रशियन मिलिट्री। एट प्रेजेंट 2 सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, जो कि हैं जीपीएस एंड ग्लोनास। अब यहाँ पे जो जीपीएस है वो अमेरिकन है और जो ग्लोनास है वो रशियन है। थर्ड जो सिस्टम है वो अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, उसका नाम है गैलीलियो और वो एक यूरोपियन सिस्टम है। एप्लीकेशंस ऑफ ग्लोनास: रेगुलेटेड पब्लिक सर्विस, नेविगेशन टू एनी साइड ऑफ द वर्ल्ड, weather transmission, communication, navigation and data recognition, for war and espionage. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, weather transmission, communication, navigation and data recognition. What is the use of interpolation in GIS? Options हैं to create discrete surface from continuous points, to create continuous surface from discrete points, to calculate area using some random point, to calculate area from boundary points. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू क्रिएट कंटिन्यूअस सरफेस फ्रॉम डिस्क्रीट पॉइंट्स। इंटरपोलेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम डिस्क्रीट पॉइंट्स की हेल्प से एक कंटिन्यूअस सरफेस क्रिएट करते हैं।
क्राइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। ऑप्शंस हैं स्पाशियल इंटरपोलेशन, जियोस्टैटिस्टिकल मेथड, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, स्पाशियल सिस्टम। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोस्टैटिस्टिकल मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।